बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा शासन करता था। राजा के 3 पुत्र थे, युवराज अर्जुन, मध्यम पुत्र विक्रम और सबसे छोटा पुत्र समर। तीनों ही पुत्र पढ़ाई लिखाई में तेज थे, परंतु उनका स्वभाव और सोच एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। राजा अक्सर सोचते थे कि तीनों में से कौन उनके बाद राजगद्दी के योग्य होगा। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह लेकर तय किया कि वह अपने पुत्रों की बुद्धिमत्ता और व्यवहार की परीक्षा लेंगे। उन्होंने दरबार में सबको बुलाकर कहा, प्यारे पुत्रों, मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूं। तुम में से जो सबसे समझदार निकलेगा वही आगे चलकर इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। पहली परीक्षा, निर्णय क्षमता। राजा ने तीनों पुत्रों को एक एक थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई दी और कहा, इन सिक्कों का उपयोग करके शाम तक ऐसा काम करो जिससे पूरा महल भर जाए। अर्जुन ने सोचा और बाजार जाकर अनाज खरीद लाया। उसने महल के हर कोने में अनाज के ढेर लगा दिए, लेकिन कुछ ही जगहें भरी। विक्रम ने लकड़ी की घास और भूसा खरीद लिया। उसने महल को उससे भरने की कोशिश की, पर वह भी पूरे महल को नहीं भर पाया। सबसे छोटा समर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर वह एक दीपक और तेल खरीद कर लाया। जैसे ही शाम हुई, उसने दीपक जलाकर महल के बीचों बीच रख दिया। दीपक की रोशनी ने पूरे महल को उजाला कर दिया। राजा और दरबारियों ने ताली बजाकर कहा, समर, तुमने बुद्धि से महल को भर दिया। यही सच्ची समझदारी है। दूसरी परीक्षा, करुणा और न्याय। कुछ दिनों बाद राजा ने दूसरी परीक्षा ली। उन्होंने तीनों पुत्रों को अलग अलग भेष में गांव भेजा ताकि वे आम जनता की समस्याएं समझ सकें। अर्जुन गांव में पहुंचा और किसानों से मिला। उसने उनकी कठिनाइयां सुनी, लेकिन केवल सलाह देकर वापस आ गया। विक्रम ने गरीबों को थोड़ा धन बांटा और सोच लिया कि यही सबसे अच्छा उपाय है। पर समर गांव में रुका। उसने देखा कि गांव में कुएं का पानी सूख चुका है और लोग दूर दूर से पानी लाते हैं। समर ने तुरंत श्रमिकों को संगठित किया और खुद भी मेहनत करके एक नया तालाब खुदवाने में मदद की। जब बारिश आई तो तालाब भर गया और गांव वालों की समस्या सदा के लिए खत्म हो गई। राजा को जब यह खबर मिली तो वह बहुत प्रसन्न हुए। तीसरी परीक्षा, साहस और नेतृत्व। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य का एक दुष्ट राजा आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। यह राजा की अंतिम परीक्षा थी। उन्होंने तीनों पुत्रों से कहा, अगर तुम में से कोई सचमुच गद्दी के योग्य है तो उसे युद्ध की स्थिति में अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। अर्जुन ने सेना लेकर सीमाओं की रक्षा की, लेकिन उसकी रणनीति कमजोर थी। विक्रम ने साहस तो दिखाया, पर जल्दबाजी में फैसले किए जिससे सैनिकों को परेशानी हुई। समर ने सैनिकों को संगठित किया। उसने पहले गांव वालों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया, फिर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उसने बुद्धिमानी से दुश्मनों की चाल समझी और रात में अचानक आक्रमण कर दिया। परिणामस्वरूप पड़ोसी राजा हार गया और राज्य सुरक्षित हो गया। निष्कर्ष, तीनों परीक्षाओं के बाद राजा ने दरबार में सबको बुलाया और घोषणा की, मेरे तीनों पुत्र योग्य हैं, लेकिन सबसे छोटा समर न केवल बुद्धिमान है बल्कि करुणा, साहस और नेतृत्व से भी संपन्न है। मैं गद्दी उसी को सौंपता हूं। राजा की घोषणा सुनकर अर्जुन और विक्रम भी खुश हुए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि समर वास्तव में सबसे योग्य है। राज्य की प्रजा भी आनंदित हुई। समर ने गद्दी संभाली और अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव से पूरे राज्य को सुखी बना दिया। इस प्रकार राजा के तीनों बुद्धिमान पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र समर अपनी समझदारी, करुणा और साहस के कारण भावी राजा बना। कहानी से शिक्षा, सच्चा बुद्धिमान वही है जो केवल ज्ञान में नहीं बल्कि करुणा, व्यवहार और साहस में भी श्रेष्ठ हो।